Okay, students, welcome back. Now let's see. I've tried to solve this particular memory issue because छोटा छोटा वीडियो बना के बोर हो गया मैं. Let's see, देखते हैं कि ये वीडियो कितना कैपेसिटी ले सकता है. Okay, अगर ज़्यादा कैपेसिटी लिया तो might be possible we finish the lesson into this particular video itself. What did we did in the last video? In the last video we did what do you mean by atomic mass, and we also did chemical symbols and element. Then we did molecules of element. How, what are molecules, how are they formed, elements and compound का difference क्या है, what is the basic difference between molecules and atom, वो हम लोगों ने देखा. atoms मिलके molecule बनाता है, molecule मिलके atom नहीं बनाता है, बराबर बोला नहीं था, लेकिन इतना डिफरेंस तो समझ में आता है फ्रॉम द डेफिनेशन इटसेल्फ व्हेन आई डिफाइंड व्हाट इज अ मॉलिक्यूल. ओके, देन वी डिस्कस्ड कंसेप्ट कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास. हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने देखा था. नाउ द टाइटल इज मॉलिक्यूलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल. ओके, अब मोल क्या है? ओके, चेहऱ्यावरचे ब्युटी स्पॉट बोलत नाही आहे मी. मोल इज अ क्वांटिटी टू मेजर मॉलिक्यूलर मास. ओके, मॉलिक्यूलर मास मेजर करायची क्वांटिटी आहे ती. मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है हम लोगों ने ये पूरा मेथड देखा, बराबर है. कम से कम ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का लेक्चर वी डिड ओनली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. नाउ इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू दैट द method we discussed is obsolete and is not used to calculate molecular mass इन द रिसेंट टाइम्स. अभी नहीं यूज़ होता है, वो सब जूना हो गया, ख़त्म हो गया. इट एक्चुअली पीपल स्टॉप्ड यूजिंग दैट पर्टिक्युलर मेथड इन द 19th सेंचुरी इट सेल्फ. आता अपन 20th सेंचुरीमध्ये. ओके, तो 19th सेंचुरी के स्टार्ट से पहले 18th सेंचुरी के एंडिंग में ही ख़त्म हो गया था वो. तो हम लोग ने क्यों पढ़ा? बिकॉज वो पढ़े बगैर तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये नया कंसेप्ट व्हाट इज़ मोल. नाउ द मोल इज़ अ कंसेप्ट विच इज़ बीन यूज्ड. Now what do you mean by mole? Let's assume if I tell you that you have to make a chemical reaction between sodium chloride or any other, say any XYZ chemical, okay? Let us not be specific. Okay, आणि त्याच्यामध्ये मग आपल्याला समजा सोडियम क्लोराईड आपल्याला मीठ बनवायचं आहे and we are using some two different chemicals. Say we are using sodium hydroxide and we are using hydrochloric acid. Okay, if these two react, then automatically the reaction will result in NaCl plus H2O. ओके, वो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. केमिकल रिएक्शंस जो है अभी नहीं पढ़ना है अपने को. वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस इन द नेक्स्ट चैप्टर. एंड इफ़ यू, आई assure you one thing, if this particular lesson you have done very staunchly and you have watched my video 2 to 3 times और by heart कर लिया है ये सब चीज़ को, if you have properly understood the next lesson when I'll teach you the lesson, इतना आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे. ओके, जनरली हम लोग केमिकल रिएक्शन देखते हैं और रिएक्शन से उसका इक्वेशन लिखते हैं, बराबर है. बट when I'll teach you chemical equation you will be getting so much expert that if I give you the chemical names and the as a reactant, you will work out the entire equation, and without doing any practical chemical reaction you will tell me what the products will be. तुम्ही इक्वेशन मध्ये सॉल्व करून घेणार आणि you will tell me what the product will be. समझ लिया? इतना एक्सपर्ट कर दूंगा मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेसन में, अगर ये लेसन तुम लोग परफेक्ट कर देते हो तो. वरना तो वही रेगुलर जो मेथड रहेगा वो चलाते रहो. पहले देखो क्या रिएक्शन हो रहा है, करो और उसके बाद में लिखो, बराबर. इट इज़ समथिंग लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आई विल टीच यू हाउ टू स्विम विदाउट एंटरिंग इन टू वॉटर, विदाउट डुईंग द केमिकल रिॲक्शन यू कॅन राईट द प्रोडक्ट्स. रिॲक्टंट बघून तुम्ही प्रोडक्ट बोलू शकतात की काय होऊ शकतो रिॲक्शनचा परिणाम. ओके, वेन वी विल बी डुईंग द नेक्स्ट लेसन. तो डोकेदुखी आता नाही आहे, या लेसनमध्ये नाही आहे. ओके, लेट्स कम. ओके, so for a particular reaction to give you the desired result, what you will do is there has to be a fixed quantity of sodium hydroxide and a fixed quantity of hydrochloric acid, बराबर. इतना ही लेने का है जिसके अंदर बाद में रिएक्टेंट्स के अंदर you will get only sodium chloride, that is नमक और वाटर बाकी रहना मांगता है. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा ले लिया तुमने और नमक के अंदर
हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी भी बाकी है, बराबर। अगर नमक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचा हुआ है, उसमें कुछ रिएक्टेंट्स बाकी रह गया है, एंड वाटर है, ओके, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, और नमक तुमने निकालने के लिए बाय मिस्टेक हाथ डाल दिया तो क्या हो जाएगा, बराबर। यू कैन अंडरस्टैंड। अभी ये तो आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बिकॉज कॉमन सॉल्ट बिल्कुल डेंजरस नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके ठीक है, लेकिन वो भी इतना डेंजरस नहीं है, ओके, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड एंड योर नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द मोस्ट डेंजरस एसिड, इससे ज़्यादा डेंजरस एक्चुअली थियोरेटिकली नाइट्रिक एसिड को बोला जाता है, बट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द मोस्ट डेंजरस केमिकल और द मोस्ट डेंजरस एसिड, dreadful acid available in the chemical world. That is the reason why sulfuric acid is called the king of chemicals, because this is a prime ingredient in most of the reaction, in most of the factories that are working over here in India or across the world. सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तो बहुत सारा फैक्ट्रीज बंद हो जाएगा, केमिकल्स बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। दैट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, यू हैव अ chapter completely dedicated to sulfuric acid in your 12th science। और गलती से इंजीनियरिंग में चले गए तो वहाँ पे भी तुमको सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर 2-4 चैप्टर्स रहेगा पढ़ने के लिए, इफ़ यू गो फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। ये तुम्हारा फाइनल ईयर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो यूज, ये इसमें भी आएगा, केमिकल इंजीनियरिंग में तो आएगा ही आएगा। तुमको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अगर लेते हो तो उसमें भी आने वाला है, 1-2 साल आएगा ये परेशान करने के लिए, ओके। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। ये अभी तुम्हारे बुक में दिया हुआ नहीं है, गाइड में दिया हुआ नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज ये तुम आगे स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे व्हेन यू विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल, ओके। सो नाउ द मेन थिंग इज फॉर एवरी रिएक्शन to go as per your planning and give you the desired result, you have to have the exact quantity required। सोडियम क्लोराइड के लिए अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का परफेक्ट क्वांटिटी चाहिए, सो दैट द एंटायर रिएक्टेंट्स इज बीन यूज्ड अप टू फॉर्म कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। अगर उसमें एसिड बच गया और तुमने हाथ डाल दिया, या नमक चाहिए तुम्हारे को नींबू शरबत में डाल के पी गए तो क्या होगा? इट्स ओनली अ थॉट एक्सपेरिमेंट। सोचो, दिस थॉट एक्सपेरिमेंट ओनली टू मेक यू रियलाइज दैट परफेक्ट क्वांटिटी अपने को चाहिए। क्वांटिटी कम ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन भलता ही हो जाएगा, एंड जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है कुछ और ही निकलेगा, बराबर है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई सोडियम एंड हाउ टू आइडेंटिफाई रिएक्शंस इन इक्वल मॉलिक्यूलर मास रिक्वायर्ड फॉर योर रिएक्शन। कैसा करेंगे हम लोग? सिंपल, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया ना, वैसा मॉलिक्यूल गिनते बैठो, बराबर। तुम लोग भी बोलेंगे अरे यार क्या हो गया साजिद सर को, मॉलिक्यूल्स कैसा काउंट कर सकते हैं हम लोग? हमेशा तो हम लोग को साजिद सर एक ही बात बोलते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है तो बड़ा सोचो बड़ा सोचो। यहाँ तो मॉलिक्यूल और एटम गिनने लगा रहे, क्या हो गया? लगता है साजिद सर को भी लॉकडाउन का असर हो गया है ना, घर में बैठे बैठे, बराबर। सोचेगा ना, तुम लोग नहीं भी सोचे तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैं बच्चों को बोल रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए बड़ा सोचो बड़ा सोचो बड़ा सोचो, तो ही तुम बड़े बन पाओगे। अभी यहाँ मैं तुम लोगों को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स गिनो। अब अगर तुमको रिएक्टेंट्स परफेक्ट ऑर्डर में चाहिए टू गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड अ केमिकल रिएक्शन तुमको परफेक्टली करना है तो, ओके। I tell you the reactions can be very dangerous, okay। There are many chemicals जो reaction के टाइम पे blast हो भी होता है, okay। We'll study in the next chapter और mostly in the 10th हम लोग ऐसे भी कुछ reaction पढ़ेंगे जो blast कर जाते, या it produces poisonous gas to such an extent कि लैब खाली करके बाहर भागना पड़ता है। मैंने किया था 12th साइंस के अंदर, मेरे को केमिस्ट्री लैब का सर ने निकाल दिया था, वो मैंने जानबूझ के मस्ती किया था। ओके तो अभी ये तुम लोग क्या करोगे? लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, हाउ विल यू गो अबाउट विद दिस? सो इंस्टेड ऑफ काउंटिंग मॉलिक्यूल्स द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड अ मोल, अ मेजरमेंट। जैसा हम लोग ने हाइड्रोजन को कैसा किया था मॉलिक्यूलर मास काउंट करने के लिए, वी टुक दैट एज अ बेसिक यूनिट। सिमिलरली साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अनदर बेसिक यूनिट बाय द नेम मोल, द कंसेप्ट ऑफ मोल। वी आर कमिंग टू दिस टॉपिक।
A mole was a number which was developed or discovered, you can say, by the scientist. बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और लोग ने बोला कि a mole is a quantity of substance whose mass in gram is equal in magnitude to the molecular mass of that substance in Dalton. मतलब क्या है? 1 mole of compound, it may be 1 mole of oxygen, 1 mole of, sorry, compound में ऑक्सीजन तो नहीं आता है, 1 mole of water और 1 mole of sodium chloride और 1 mole of हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना रिएक्टेंट्स लेता है. 1 mole of sodium hydroxide was the reactant and hydrochloric acid was the reactant. 1 mole of sodium hydroxide it may be or 1 mole of hydrogen chloride. कैसे आइडेंटिफाई होगा? इफ़ वी टेक 1 gram of this particular compound, 1 gram of sodium hydroxide or 1 gram of hydrochloric acid will have the same number of molecules available in that particular 1 gram quantity. This thing was discovered by Avogadro and was named as mole. So mole is a quantity. Let's come to the description. Okay, डिस्क्रिप्शन में ये भी पढ़ लेते. पहले तो हम लोगों ने पढ़ा ना. दिस इज़ योर पेज नंबर 51, ओके, ऑफ योर टेक्स्ट बुक. अ मोल इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इज इन ग्राम्स. दिख रहा है? ऐसा दिखेगा. ओके, अ मोल इज़ अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन Dalton. Thus the molecular mass of oxygen 32 Dalton and therefore 32 grams of oxygen is 1 mole. समझ में आया? मॉलिकुलर मास कितना है ऑक्सीजन का? 32 बराबर. वाई? बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर क्या था? 16. बट सिंगल एटम कैन नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट इन पेयर. O2 ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में कितना है? 2 एटम है. 16 प्लस 32 हो गया बराबर 32 डाल्टन है. Therefore 1 mole of oxygen will have 32 grams of oxygen. अगर हम लोग 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेगा तो 1 मोल होता है. ओके, ये भी थॉट एक्सपेरिमेंट ही है. बिकॉज 32 ग्राम्स का ऑक्सीजन कहाँ से मेजर करेगा? कौन से वेइंग स्केल पे मेजर करेगा तुम लोग? इट इज़ अ गैस बराबर. गैसियस स्टेट में है, यू कैन नॉट मेजर. बट एटलीस्ट अपना रिएक्शन व्हाट वी आर कंसिडरिंग है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दीज आर लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म. ओके, इसको तो हम लोग मेजर कर सकता है. 1 ग्राम ले सकता है बराबर. सो अकॉर्डिंगली मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उतना मॉलिक्यूलर वेट का उतना ग्राम्स लेना है उसको, तो बिकम्स 1 मोल. ओके, नाउ कम टू द डेफिनेशन. 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज द मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू इट्स मॉलिक्यूलर मास. मतलब क्या है? 1 gram of that particular compound will have same number of molecules available. समझ में आया? They have also given you a formula for that. Number of moles of a substance is equal to mass of the substance in gram upon molecular mass of substance. Okay, formula याद कर लो. तुम लोगों को कुछ problems दिया जाएगा which will help you, which you can solve with the help of this formula. But this formula is also not in use anymore. Okay, because there was another genius scientist by the name Avogadro. Okay, गुजराती मीडियम वाला स्टूडेंट्स लोग गदड़ो नहीं समझना. इट इज़ Avogadro. ओके, अरे लेट मी सी यार, रिकॉर्डिंग चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? ये ऐसा क्यों दिख रहा है कि मैं फालतू में बड़बड़ कर रहा हूँ? Just let me see. I don't know what's wrong with my phone. कभी कभी पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, कभी क्या होता है. And I was wondering कि मैं अभी तक जो मैंने 15 मिनट लेक्चरबाजी किया वो रिकॉर्ड भी हुआ है कि नहीं हुआ है. घाबर लो सो तो आई डोंट नो. अभी पूरा ख़त्म होने के बाद ही चेक